मोह कर्म को कैसे जीतना है और इस मोह कर्म का हमारे इमोशंस से क्या रिलेशन है, कनेक्शन है, कैसे हम अपने अंदर इमोशनल बैलेंस को अटेन कर सकते हैं, रिजिलियंस क्रिएट कर सकते हैं, इमोशनली हम स्ट्रॉन्ग बन के आगे आ सकते हैं। उसके लिए क्या होगा है वो इमोशनल वर्कआउट। जैसे फिजिकल वर्कआउट है, क्या वैसे ही इमोशंस का भी एक वर्कआउट हो सकता है। इस विषय पर आज हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस चर्चा के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? यस और नो? Yes. अगर आप तैयार हैं, तैयार होने का मतलब ये है कि आप खाली फिजिकली नहीं, मेंटली और इमोशनली भी यहाँ उपस्थित रहे। आप बोलेंगे इसमें क्या बात है, हम दिख रहे हैं भाई, और क्या है? दिखना पर्याप्त नहीं है, देखना जरूरी। तो एक है दिखना, दूसरा है देखना। तो ये जो पूरा जो इमोशनल स्ट्रगल है उसमें एक बहुत बड़ा बिंदु जो है वह है देखना। पूरी दुनिया में अधिकांश लोग ऐसे मिल सकते हैं जिनका फोकस है कैसा दिखना, पर इस पर चर्चा बहुत कम होती है कैसे देखना। तो भगवान महावीर यहाँ पर एक स्ट्राइकिंग पॉइंट शेयर करते हैं। यदि तुम्हें मोक्ष जाना है, कर्म के बंधन से मुक्त होना है, यानी इस इमोशनल स्ट्रगल से फ्रीडम चाहिए, अपने अंदर वो संतुलन चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? तो वहां पर वो एक सूत्र प्रदान करते हैं जो उसी क्रम में चलते 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 आचार्य उमा स्वाति तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हमें बताते हैं। वह है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये एक सूत्र उन्होंने दिया। ये सूत्र ये कौन सी भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। ये कब दिया गया? करीब 2 मिलेनिया पहले, मतलब करीब 2000 वर्ष पूर्व। किसने दिया? आचार्य उमास्वाति। और दिगंबर संप्रदाय, दिगंबर परंपरा उन्हें आचार्य उमा स्वामी के रूप में कहती है। तो ये उमा स्वाति या उमा स्वामी जो हुए, उनको जैनों की कौन सी परंपरा मान्य करती है? तो सारी परंपराएं उन्हें मान्य करती है, चाहे श्वेतांबर हो या दिगंबर। और इसी कारण करीब 25 ग्रंथ उनके ऊपर भाष्य, मतलब उसकी कमेंट्री या एक्सप्लेनेशन के रूप में, क्योंकि श्वेतांबर आचार्यों ने भी और दिगंबर आचार्यों ने भी इस पर बहुत अपनी लेखनी को अपने ज्ञान बल से उसको परिवर्धित, परिष्कृत और परिमार्जित करते हुए प्रेजेंट किया, जिससे उसके मूल हृदय, मूल अर्थ को हम समझ सके। चलो, ये तो एक स्क्रिप्चरल बैकग्राउंड की हमने बात की। अब प्रश्न है कि ये सूत्र क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें दिया गया जो लास्ट शब्द है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मतलब मुक्त होना। मुक्त होना, किसको मुक्त होना है? मोक्ष जाना है क्या? तो मोक्ष कहाँ है? तो बोले मेरे मन ठाकुर में। शास्त्रों में हमने सुना, किताबों में हमने पढ़ा, पर क्या हमने देखा है स्वयं? नहीं। क्या अनुभव किया है? नहीं। केवल शब्दों के माध्यम से हमने समझा है। और इसलिए मैं आपसे किसी से पूछ भी नहीं रहा हूं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो पहुंचा नहीं है उसे क्या पूछना है? वो जो उत्तर देगा वो तो बौद्धिक उत्तर होगा, तार्किक उत्तर होगा। पर यहां पर हम शास्त्र के हृदय तक पहुंचना चाहते, शास्त्र के मर्म तक पहुंचना चाहते हैं। तो अभी जो हमारा पूरा जो डिस्कशन होगा उसको आप अपने इमोशनल स्टेट और मेंटल स्टेट के साथ कनेक्ट करते हुए देखने का प्रयास करेंगे, तो आपको इस पूरे सेशन का, इस पूरी वर्कशॉप का अधिक आनंद आपको मिलने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मुक्त होना है। और किससे मुक्त होना है? तो बंधन से मुक्त होना है। अब प्रश्न है कि बंधन कौन सा है भाई? तो बंधन कौन सा है? मानसिक है, भावनात्मक है, उस बंधन से मुक्त होना है। शारीरिक बंधन है, कोई जेल में डाल दिया है या किसी को रस्सी से बांध लिया है और उसको मुक्त होना है, आजाद होना है, वो बात यहां नहीं कर रहे।
यहाँ बंधन से मुक्त होना है, मतलब जो हमारे भीतर में है, एक तिलिस्म की तरह है, जो हमें मिस गाइड कर रहा है, इल्यूजन में डाल देता है, उलझा देता है, उस बंधन से हमें निकलना है। तो क्या आप अपने जीवन में एक 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और बंद करके देखिए कि आपकी डे टू डे लाइफ में क्या आप कोई तरह का बंधन अनुभव करते हैं? तो गर्दन और कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद, धीमे धीमे लंबे गहरे श्वास ले और 30 सेकंड तक मैं ओम कहूं तब तक आप इस पर गौर करने का प्रयास करें। क्या आप अपनी लाइफ में किसी बंधन का अनुभव करते हैं? गहरी लंबी श्वास लें और भीतर के अस्तित्व से जुड़ने का प्रयास करें। और गहराई से देखें। अब लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। रिलीज। ओ, अब अपनी दोनों आंखें कोमलता से खोल सकते हैं। बहुत छोटी अवधि में, ध्यान तो ऐसे बहुत लंबा होता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन एक्टिविटी। हमने एक बहुत 30 सेकंड के आसपास के समय में एक रिफ्लेक्शन का प्रयास। जब तक मुझे ये एहसास अंदर में नहीं होगा कि मैं बंधन में हूं, मैं मुक्त होने का प्रयास क्यों करूंगा भला? कोई मोटिवेटर आ रहा है, कोई प्रवचन आ रहा है, कोई ज्ञानी आ रहा है, कोई शास्त्र आ रहा है, मुझे कहता है कि मोक्ष के लिए ये कर ले, वो कर ले। बोले मोक्ष मारे जानो को नहीं भाई, मेरे तो ये घर गृहस्थी है, मेरी ये काम है, मेरी ये एस्पिरेशन है, ये मोटिवेशन है, ये एम्बिशन है, ये काम करना है, वो काम करना है, अभी कहाँ मोक्ष जाना है मेरे को? लोग ऐसे ऐसे कहने के लिए कहते हैं कि लोग प्रभु को याद करते हैं, चाहे मंदिर जाके करे, कोई पवित्र स्थल पर जाकर करे, या मन मंदिर में करे, प्रभु को याद करते रहते हैं। प्रभु, अरे आप होते तो कितना अच्छा था, प्रभु मुझे आशीर्वाद देते, प्रभु ये कर दो। प्रभु को याद बार बार करते, विशेषकर जब कोई फरियाद होती तो जरूर याद कर लेते। पर यदि किसी दिन प्रभु ने याद कर लिया तो, अरे रुको रुको रुको, हमारे वो काम बाकी है हाल, तो अभी जल्दी मत करो भाई। तो वो क्या रियल में याद करता है? वो क्यों याद करता है? उन्हें लगता है वो एक आश्रय स्थल, कि प्रभु के प्रति मैं जब समर्पित हो जाता हूँ तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। उसे कोई एक इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, भावों को उसके मन और भावना के लेवल पर जो हलचल होती है उसको समझने वाला कोई एक आधार चाहिए, आलंबन चाहिए। और इसीलिए वो प्रभु को याद करता है। इसलिए लोग मंदिर में जाते हैं, वो रिलैक्स हो पाते हैं। चाहे महाराज साहब के पास जाते हैं, वो रिलैक्स हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई चाहिए जो नॉन जजमेंटल हो। आप कोई मंदिर में गए हैं, कोई मूर्ति है, आकृति है, स्थल है, जैसा भी उसका एक क्रम है, चाहे वो तीर्थंकर भगवान की हो, चाहे कोई देवी देवता की हो, या कोई भी स्थल हो जो भी आपका इष्ट हो, जिसके प्रति आपकी बहुत अधिक आस्था है, या वो महाराज साहेब हो, या आपके ध्यान की एक साधना का क्रम हो, आप उस स्थल पर पहुंचते हैं, उस मोड़ पर जाते हैं, आप ये मानते हैं कि यहां मैं जो कहूंगा ना, इस पर कोई जजमेंट नहीं किया जाएगा, मुझे मतलब कोई कोसेगा नहीं, मुझे कोई ये नहीं कहेगा तू ऐसा कैसे कर दिया तूने, कोई मुझे तमाचा नहीं मारे। फिजिकल तमाचा आज बहुत मुश्किल है, तो डिजिटल तमाचा मिल जाता है, वर्बल तमाचा हो जाता है। जब कोई ट्रोलिंग करे, कोई नेगेटिव कमेंट्री करे, कोई टॉन्ट कस दे, आप कोई आपके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग शुरू कर दे, बोले तूने ये क्या, ये किया, क्यों ऐसा, क्यों किया, वैसा क्यों किया, जो बीत चुका है, जो आउट ऑफ कंट्रोल है, उस पॉइंट्स पर जब कोई बात करता है जिसको वो बदल सकता नहीं है बेचारा, और फिर जलील किया जाता है, भले वो दलीलें सही भी हो, पर वो फील क्या करता है? जलील। एक प्रसिद्ध पुस्तक आई कि मैन, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा मेरा टाइटल, वुमेन आर बॉर्न इन विनस एंड मैन आर बॉर्न इन मार्स, या इन या फ्रॉम, वुमेन आर फ्रॉम विनस एंड मैन फ्रॉम मार्स। ये मैंने सोचा कि ये क्या टाइटल दिया है, कौन मार्स से आया है, कौन विनस से आया है,
पर उसके पीछे एक मैसेज दिया गया कि महिला और पुरुष में केवल बनावट का अंतर नहीं है, उनकी साइकोलॉजी, उनकी अप्रोच में भी एक अंतर होता है। और जब तक हम एक दूसरे के उस अंतर को समझेंगे नहीं, वो कनेक्टिविटी, वो अंडरस्टैंडिंग, वो एम्पैथी निरंतर नहीं रह पाएगी। और इसी कारण क्लैशेस भी होते हैं। देख रहे हैं कि डिस्प्यूट्स और डाइवोर्सेस क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं। उसके पीछे एक बड़ा कारण है, हम एक दूसरे के भावों को समझ नहीं पाए। वो जब कहते हैं ना पति परमेश्वर, या पत्नी को कहते हैं धर्म पत्नी, या परमेश्वर की बात की या पत्नी के आगे धर्म शब्द यूज करे, तो इसका मतलब है कि पुराने जो पूर्वज लोग थे उन्होंने भाषा शास्त्र में ही, उस शब्दावली में ही ऐसा कुछ नियोजन किया कि उस अध्यात्म का उसके अंदर एक पुट, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है। शायद हमने उसको डिकोड नहीं किया कभी, पर जो भी शब्द हम यूज में लेते हैं, हमारी परंपरा से, हमारे क्रम से, अध्यात्म से, साधना से, जो भी अलग अलग रूपों में हम देखते हैं, चाहे भारतीय संस्कृति के तत्व हो, चाहे जैन अध्यात्म के तत्व हो, चाहे और कोई अप्रोचेस हो, इनके पीछे बड़ा एक थॉट प्रोसेस होता है। वो खाली रिचुअल नहीं होता है, उसके पीछे एक बड़ा मैसेज होता है, एक रीजनिंग होती है, एक कभी कभी स्पिरिचुअल मैसेज होता है। पर हम बहुत कम ऐसा प्रयत्न करते कि इसको समझ भी पाए। समझने की दिशा में शायद प्रयत्न भी नहीं होता है, और किसी के अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होती है, तो उसको समाधान देने वाला कोई ऐसा एआई उसे नहीं मिलता है, या कोई ऐसा भाई नहीं मिलता है। आज एआई का जमाना है, वो आदमी, आज बच्चा है, वो एआई में पूछ रहा है, भाई बताओ इसका क्या, इसका क्या। और यदि उस पर चिंतन किया ही नहीं गया उस तरह से, उसकी प्रस्तुति वैसे की ही ना गई, तो एआई भी उसको कितना जवाब दे पाएगा। तो आज एक बड़ा चैलेंज है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा रिलाई और डिपेंडेंसी की तरफ जा रही है, एआई पर डिपेंडेंसी और बहुत ज्यादा ओवर रिलायबिलिटी है। ये भी एक बड़ा चैलेंज। जिस क्षेत्र में जो एक्सपर्ट है उस पर उतना रिलायबल होना, तो अध्यात्म के लिए और मनुष्य की व्यथाओं के समाधान के लिए एक व्यवस्था अध्यात्म की हमें मिलती है। और उसको लेकर परंपराएं, व्यक्ति मंदिर में या अमुक स्थान पर गया है, महाराज के वहां गया है, वहां पर वो जाके ये देखता है कि ये ट्रस्ट वर्दी है, यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं होगा, और यहाँ पर मैं अपनी बात रख सकता हूं। और वह ट्रांजिशन का आता है, सबसे बड़ा रिलैक्सेशन कब मिलता है उसे, जब वो दिखावे की दुनिया से देखने की दुनिया में आ जाता है, प्रदर्शन की दुनिया से आत्मदर्शन की दुनिया में आता है। माध्यम कोई भी हो, आलंबन कोई भी हो, पर यदि वह प्रदर्शन से आत्मदर्शन की दिशा में नहीं मुड़ा, तो उसका पूरा लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और इसी स्टेप को यहां लिया गया कि मोक्ष का मार्ग क्या है, तो आचार्य उमा स्वाति कहते हैं सम्यक दर्शन। कि दर्शन, हमारी जो दृष्टि है वो सम्यक बने, मतलब देखने का एंगल सही बने। जो प्रॉब्लम है उसको हम प्रॉब्लम की तरह नहीं, सॉल्यूशन के रूप में देख रहे हैं। सॉल्यूशन है उसको प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मतलब ठीक उल्टा हो जाएगा काम। सही को गलत देखते और गलत को सही देखते तो क्या होगा। इसको कहते हैं भगवान मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन क्या है, वो भ्रमित करने वाला। तो कर्म ने एक चक्रव्यूह बनाया, इसको बांध के रखना, कैसे बांध के रखो, तो बोले मिथ्या दर्शन। इसको कर्म को कहा गया मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म। आप बोलेंगे तो बड़े भारी भारी शब्द आ रहे, ये क्या हो रहा है भाई, हम तो कहा अपने आप को एकदम बेटर बनाने के लिए आए और ये तो भी ओवरवेट हो जाएगा। पर इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हम जरूर यूज करेंगे, पर साथ साथ में उसको हम बहुत सिंप्लीफाई करने का, सिंप्लीफाई का मतलब उसको हम डाइजेस्ट करने का प्रयास, हम एक कॉन्सेप्ट भी लेके आएंगे, उसको फिर धीरे धीरे डाइजेस्ट भी करेंगे। इसलिए आप घबराइए मत, पर मेंटली और इमोशनली लगातार इसमें जुड़े रहिए। तो मैं पहला स्टेप अभी तक जो चर्चा की वह था कि मोक्ष मार्ग का मतलब यह है कि मैं बंधन में हूं, इसका एहसास मुझे हो। और हमने उसके लिए 30 सेकंड का रिफ्लेक्शन किया। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपने क्या फील किया, क्योंकि इट कैन बी टाइम कंज्यूमर और सभी का अलग अलग अनुभव भी हो सकता है। पर 2-3 जैसे ग्लिम्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बंधन में अपने लिए समय नहीं निकाल पाता,
मैं चाहता हूं कि मैं अपने लिए करूं, पर मेरे पर मी टाइम की जगह नहीं होती है। मैं बॉडी टाइम होता है, मोबाइल टाइम होता है, वर्किंग टाइम होता है, फैमिली टाइम होता है, वर्किंग टाइम होता है, नेटवर्किंग टाइम होता है, पर मी टाइम मैं दे ही नहीं पाता। क्या करूं, मजबूर हूं, मैं तो बंधा हुआ हूं। आपने ये वाक्य कभी किसी सुना हो? मैंने तो बहुत बार सुना है। मैं बोलता हूँ दर्शन, बोले महाराज कहीं करा, मैं तो बंदे रहा। हम तो फंसे हुए, क्या करें माया में, चक्र में फंसे हुए, चक्री में पीस रहे हैं हम तो, क्या करें। तो बहुत अच्छी बात है कि उनको एक रियलाइजेशन है, पर वो भूल जाते हैं कि वो बंधन होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम बंधन को समझने का प्रयास करें। तो अब प्रश्न है कि बंधन बांधा किसने, किसने, खुद ने खुद को डाला, ये कैसे हो सकता है भाई? खुद। तो क्या दुनिया आपको बंधन में डाल रही है? क्या सोशल मीडिया ने आपको बंधन में डाला, या इस सोसाइटी ने आपको जो जज कर रहे उन लोगों ने किया है, या आपकी पेरेंटिंग का कोई इशू था, परवरिश ठीक नहीं हुई? और कई लोग तो धर्म पर ब्लेम कर रहे हैं कि धर्म है ना, उससे सारी लड़ाइयां होती, धर्म के कारण खून खराबा होता है, धर्म के कारण ये होता है, क्योंकि वो सही तत्व, सही धर्म को शायद समझते भी ना हो, शायद कि उनकी दृष्टि वहां तक न गई हो। तो इंपॉर्टेंट है कि उस बंधन को समझने का प्रयत्न करें। तो बंधन क्या है? बंधन मानसिकता में, हम एक मानसिक दासता का अगर जीवन जी रहे हैं, मन से हम दास हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, दो व्यक्ति हैं एक परिवार में, एक व्यक्ति को इंग्लिश अच्छी आती है, दूसरे को नहीं आती है। एक व्यक्ति जो जिसको इंग्लिश आती है वो युवा है, और जिसको नहीं आती वो थोड़ा सा उम्र दराज, थोड़ा सा अनुभवी। अब ये बताइए कि जब वो बच्चा इंग्लिश में बात करता है, उसके अंदर एक गौरव वाली फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही? कई लोग कैजुअल हो सकते हैं, कई लोग एक गौरव वाली फीलिंग लेके आते, कहते को मैं इंग्लिश में कितना अच्छा हूँ। अच्छा, उसको तो ठीक है, उसके जो पिताजी या उसके जो बड़े हैं, उनको कैसा लगता है कि उनका बच्चा इंग्लिश में अच्छा बोल रहा है, तो उनको गौरव वाली फीलिंग आती है, देखो मेरा अच्छा, कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहा है। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक था भाई, अच्छी बात है, कोई भाषा के अंदर प्रोफिशिएंसी है, अच्छी बात है। एक व्यक्ति को संयुक्षम है, कुछ ज्ञान है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है, तो एडमायर भी कर दिया, तो क्या बुरी बात। अब दूसरी बात आती है फिर वहां पर, जब वो बच्चा ये देखता है कि मेरे जो ये पिता है या दादा है या ये है, इनको इंग्लिश नहीं आती, इनकी समझ कैसी है, और समझ ही नहीं है, ये तो पता ही नहीं है, हमारा तो फ्रीक्वेंसी गैप है, जनरेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, अंडरस्टैंडिंग गैप है, क्योंकि इनको आता ही नहीं है, तो क्या करें, इनसे क्या बात करें। ऐसी फीलिंग वाले भी बहुत लोग मिल सकते हैं। और चलो यहाँ तक थी कि हर विद्यार्थी या हर युवा अलग अलग हो सकता है, परंतु ये बहुत ज्यादा कॉमनली देखा जाता है कि वो जो पिता या वो जो अभिभावक है, जो उम्र दराज है, जो अनुभवी है, उसके मन में ये आता है कि मैं पिछड़ा हुआ, मैं तो पीछे रह गया। उसके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर एक हीन भावना आ जाती है, और वो ये फील करता है मुझे इंग्लिश नहीं आता ना, तो मैं पीछे रह गया। ये क्या है? यही तो एक मानसिक बंधन है, जबकि वास्तविकता इससे एकदम ठीक विपरीत है। हो सकता है कि जो हिंदी भाषी है, या वो प्राचीन भाषाओं को जानने वाला है, या क्षेत्रीय भाषाओं को जानने वाला है, भले उसको इंग्लिश उतनी ना भी आती हो, फिर भी वो अधिक ज्ञानी, अनुभवी, समझदार, विनयशील, विवेकशील, प्रज्ञावान भी हो सकता है। और जो युवा है, जिसको इंग्लिश अच्छी आ रही है, वो आ रही है, सब कुछ आ रहा है, पर उसको जीवन की वो बुनियादी समझ ना हो, बहुत ज्यादा बचपना हो, इमेच्योरिटी हो, ये भी तो पॉसिबल है, और बहुतायत में देखा जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों के दोनों किस में चले गए हैं, ये एक बंधन में है। और वो बंधन कौन सा है? वो मानसिकता का बंधन, वो भावात्मक लेवल पर, वो उस मानसिकता के कारण उनकी दृष्टि वैसी चलती है, और इस कारण से वो इमोशनली भी कई तरह के क्लटर्स क्रिएट हो जाते हैं, कई तरह के कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है इस चीज को समझना। तो हमने ये देखा कि बंधन को समझने की दिशा में हमने पहला ये देखा कि हम अपना मी टाइम नहीं निकाल पाते, और हम बदले में क्या कहते हैं कि मैं बंधन में हूँ, चक्री में फंसा हुआ हूँ, रूटीन वर्क में मैं अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता।
दूसरी बात हमने कही कि हम इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में कई बार चले जाते हैं, जबकि वो इंफिनिटी वाला पॉइंट नहीं है। हाँ, मैंने सीखा और मुझे ना आया हो तो मैं थोड़ा सा फील भी करूंगा, यार देखो उसने भी प्रयत्न किया, मैंने भी किया, मैं सफल नहीं हो पाया हूँ। अपनी असफलता को लेकर थोड़ी भावना आ भी जाती, तो एक समझ में फिर भी आती। पर आप सही चल रहे हो और अपने आप को बुरा मान रहे हो, तो ये तो बंधन अनावश्यक है। और दृष्टि भ्रमित आप हो रहे हो, जाने अनजाने। हमारी कंडीशन से ज्यादा हमारी प्रॉब्लम है कंडीशनिंग की। प्रॉब्लम कंडीशंस की इतनी नहीं है, कंडीशनिंग की। तो ये जो इमोशनल वर्कआउट है उसका लक्ष्य क्या है? कंडीशंस पर वर्क नहीं करना, कंडीशनिंग पर काम, प्रोग्राम्स पर काम नहीं करना, अपनी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पर काम करना। दुनिया क्या मुझे देखती है उस पर वो मेरा मेन फोकस नहीं होना चाहिए। मैं अपने आप को कैसा देखता हूं ना, ये इसका फोकस मेरा होना चाहिए। तो भगवान महावीर यहाँ पे सिद्धांत देते हैं, पहला वह है सम्यक दर्शन। तो आचार्य उमा स्वाति के सूत्र में हम देखते हैं सम्यक दर्शन। दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान। और तीसरा है सम्यक चारित्र। तो पहला क्या? सम्यक दर्शन। अगर मेरी दृष्टि सही हो जाए, देखने का दृष्टिकोण, मेरा पर्सपेक्टिव सही हो जाए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही हो जाए, मैं अपने आप को सही जगह पर पोजीशन और प्लेस कर सकूंगा, तो मैं अपने आप को बहुत बेटर वे में जीऊंगा, समझूंगा, और उससे मेरी बहुत सारी चीजें बहुत बहुत बेटर होने लग जाएगी अपने यहाँ, बिना कोई क्रिया किए। न मैंने सामायिक किए, न मैंने कोई दूसरी प्रैक्टिस की है, न मैंने उपवास किया है, मास कमंड तो बहुत दूर की बात है। मैंने कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई व्रत नहीं लिया, मैंने कोई बहुत बड़ी क्रिया नहीं की है, मैंने न कोई बहुत बड़ा चढ़ावा किया है, मैंने ना कोई जीवन का त्याग, में संन्यास साधु बनना है या कोई बड़े व्रतों को धारण करना है, ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने प्रतिक्रमण नहीं किया है मानो, मैंने कोई अर्घ वंदना प्रार्थना पूजा पद्धति नहीं की है मानो। पर यदि मैंने अपनी दृष्टि पर काम किया है, तो भी मैं मोक्ष के निकट जा रहा हूं, मैं सही ट्रैक पर आ गया। तो बोले फिर तो ये मोटिवेशन क्यों देते हैं, सामायिक करो, ये करो, ये क्रिया करो, वो क्रिया करो। ये सारा चैप्टर क्या है? चैप्टर 3, यानी चारित्र। पर ये चारित्र पर फोकस बहुत होता है, क्योंकि ये मान लिया, प्री कंसीव कर लिया कि व्यक्ति की दृष्टि सही है, व्यक्ति को ज्ञान सही है। अब उसको आचरण पर मोटिवेशन हो रहा है कि भाई तपस्या करी को नहीं करी, करनी है, मैं लिखू तेरा नाम, त्याग है त्याग। एक बच्चा महाराज के दर्शन करता, माँ का बहुत पुश था, माँ को खुश करने के चक्कर में बच्चा मन महाराज के पास चला गया। और संत ने उसे कहा कि माला फेरते हो? बोले नहीं। उसने ये समझा हुआ था कि संत के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसने बोला नहीं। सामायिक कर दो? बिल्कुल नहीं। उपवास हमने तो कभी किया ही नहीं, ये क्या होता है? भूख हड़ताल क्यों भाई, खाना पीना मिल रहा है मेरे को तो उसने बोला माला नहीं फेरते हो, आज बंदा लो, आज नियम लो, त्याग करो, माला फेरे, त्याग। किसी ने बोला कि नहीं माला तो मैं फेरता हूँ पर सामायिक नहीं करता, बोले सामायिक का त्याग। उपवास महीने में एक करना है, ये करना है, ये करना है, त्याग। वो आया घर पे, माँ ने पूछा कैसा रहा, उसने अपना जोरा बताया, ये बात हुई, ऐसा ऐसा इंटरेक्शन हुआ, और आपने बोला था संतों ने कभी झूठ नहीं बोला था, मैंने जो था वो कह दिया। अब इतने लोग बैठे थे, सबके बीच में महाराज ने बोला त्याग करो, मैं ना करूँ तो बड़ा मुश्किल, मुझे ना करना आता नहीं। आपने बोला महाराज जो के स्वीकार करना चाहिए, पर समझ में नहीं है। पर कहने के लिए अब कहना बड़ा परेशान हो गया, अगली बार मैं जाऊंगा तो पूछेंगे करता है कि नहीं करता। अब ये झूठ पर झूठ बोलना पड़ेगा मेरे को, और सत्य बोलूंगा सबके अंदर मजाक और मखौल हो जाएगा, तो क्या करूं? तो बोले माला का त्याग, सामायिक का त्याग, उपवास का त्याग, बोले महाराज के दर्शन करने का ही त्याग। उसे शब्द नहीं बोला कि महाराज के दर्शन करने का त्याग, उसके अंदर से भाव क्रिएट हो गया। प्रश्न ये है कि वो महाराज के दर्शन या एक धर्म स्थल में जाने के प्रति एक एलर्जी किसने क्रिएट की? जो एक एनर्जी का स्थल था, वो एक एलर्जी का स्थल उसके माइंडसेट में बना, उसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार है कि एक, अब आप बोलोगे संत जिम्मेदार है,
तो संत कटघरे में आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट है कंडीशनिंग। दुनिया बदलती चली जाती है, हम अगर पुरानी कंडीशनिंग से ही चलते रहेंगे और ये मान लेंगे कि उसको सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, और हम चारित्र की बातें उससे करने लग जाएंगे, तो शायद हम मोक्ष के मार्ग पर सही आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इसके स्ट्रेटेजिकली 3 स्टेप बताया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक चारित्र से भी जा सकता है, कोई सम्यक दर्शन से मोक्ष चला गया, कोई ज्ञान से चला गया, नहीं। दिस इज अ स्ट्रेटेजिक स्टेप बाय स्टेप मेथड। ये हो सकता है किसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड किसी विषय पर ज्यादा हो, किसी विषय पर कम, पर सम्यक दर्शन की बिना आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा, आपकी क्रिया सम्यक क्रिया नहीं कहलाएगी, सम्यक चरित्र नहीं होगा। आज कितने लोग उपवास करते हैं, पौषध भी करते हैं। पौषध को जैनत्व में क्या कहा गया, कौन सा व्रत है, 11वां व्रत। कई लोग सामायिक करते 9वां व्रत, पर ये सारे व्रत किस में आते हैं, चारित्र में। तो जैसे हमने बताया कि चारित्र का लाभ कब मिलेगा, जब सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का लाभ कब मिलेगा, जब सम्यक दर्शन। पर यदि उसको समझ है ही नहीं, सम्यक दर्शन है ही नहीं, तो उसको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। यानी यदि आप सामायिक कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैंने सामायिक की तो मुझे व्रत का लाभ मिला, मैंने गोचरी बहराई मुझे 12वें व्रत का लाभ मिला, मैंने पौषध की 11वें व्रत का लाभ मिला, तो वास्तव में क्या मिला है, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो कोई लाभ सम्यक चारित्र के रूप में नहीं मिला, जो उसका मूल व्रत के रूप में जो लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, वो क्रिया से कुछ लाभ मिलेगा, पर कितना मिलेगा, पहाड़ जितनी क्रिया और राई जितना लाभ। और अगर स्टेप बाय स्टेप चले हैं तो राई जितनी क्रिया और पहाड़ जितना लाभ। तो हमें क्या करना है, जैन धर्म जो है, जैन तत्व जो है वो बहुत इजी है, बहुत सरल है। हमने उसकी महिमा मंडल ऐसा कर दिया है, इतना सब कुछ अंदर डाल दिया है कि वो हमें बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्लिक्टिंग, बहुत डिफिकल्ट, करना बहुत कठिन लगने लग गया। तो उसका प्रेजेंटेशन, उसके बाद जो दृष्टिकोण का जो एक प्रेजेंट किया गया, वो कहीं ना कहीं एनर्जी वाले को एनर्जी वाला भी कभी कभी बना दिया जाता है, जाने अनजाने। क्योंकि जहां पे एक ऐसे क्रम थे कि बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अठाई कर रहे हैं, एक दो लोग जिन्होंने मास कमण किया तो उसका बहुत महिमा की गई, देखो कितनी बड़ी बात है, सब उपवास सब करते हैं, अठाई तो आए दिन लोग कर लेते हैं, तो उसने मास कमण किया, कितनी बड़ी बात है। तो किसी ने उसका बहुमान किया, किसी ने वरगुड़ा निकाला, किसी ने प्रोफेशन निकाला, किसी ने उसके बारे में प्रोग्राम रख दिया, स्पीच दिया। पर ये सारे से एक मैसेज किया गया, जो लोग कभी कभी जैन धर्म में की उपासना पद्धति से जुड़ने वाले थे, या जो जैन धर्म से जुड़े हुए नहीं थे, उन्होंने क्या देखा कि देखो आज ये प्रोसेशन निकल रहा है, आज इतनी भीड़ हो रही, क्या हुआ, क्या उसने भाई मांस खमन किया है 30 दिन तक, नो भोजन, ओनली भजन, आत्मा के अंदर निमज्जन। ऐसा उसने क्रिया की, ओहो तुसी ग्रेट, ये तो बड़ा महान व्यक्ति है भाई। और उसके दिमाग में फ्रेमवर्क क्या बन गया। अब इस पूरी प्रोसेस तो बहुत अच्छी थी, प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट हुआ कि परसेप्शन क्रिएट हो गया कि जैन धर्म में मांस खमन होता है, और मांस खमन करता है ना वो सच्चा जैन, महान जैन होता है। चलो महान जैन वाले की ठीक थी बात, पर जैन वो होता है जो मांस खमन करता है। और जैन साधना में मांस खमन किया जाता है भाई, मैं मांस खमन नहीं कर सकता, धर्म बहुत कठिन है भाई, हमारा तो बनी हुआ भाई। और हम कई जगह गोचरी जाते हैं, पगलियां करने जाते हैं। हम मुंबई में भी करीब करीब 5,000 प्लस घरों में जो जितने माले पर रहता था वहां पे पगलियां करने गए, और प्रयास किया कि उनकी आध्यात्मिक चेतना का जागरण हो। उसके लिए कार्यक्रम को रूप दिया गया उत्थान, और इसी क्रम में उसका लेवल 2 करके सीक्वल 2 के रूप में दिल्ली में भी प्रयास किया गया, और दिल्ली में भी करीब करीब 3,000 घरों में पगलिया का प्रोग्राम किया। गणित उसका ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, संख्या एग्जैक्ट करना कठिन है, पर प्राय जो जितने माले पर रहता है, या माला वाले
चिंता इतनी नहीं हालांकि, क्योंकि 2 4 5 माले तक ही प्राय घर रहते हैं। नोएडा में भी हालांकि हम गए तो, और गुड़गांव में भी गए, और 20 25 30 माले, 25 1 माले तक फिर भी जाना हुआ होगा। पर फिर भी बहुत ज्यादा मालों का यहाँ पे अभ्यास नहीं है। पर यहाँ पे थोड़ा सा वैसे जोन में लोग थोड़े से अलग अलग कॉलोनीज में होते हैं, तो वो एक क्रम है। पर खैर ये जो भी क्रम है, पर मैं एक मैसेज जो आपको शेयर करना चाहता हूँ, तो हमने ये फोकस किया कि गुरुदेव पधार रहे हैं, उसकी तैयारी सबसे बड़ी क्या होनी थी, तो उसका 5 पॉइंट थी। मैं पहला पॉइंट लिया सम्यक दृष्टि। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो गुरुदेव की कितनी उपासना आराधना करे, उनकी आत्मा को जो पूरा लाभ मिलना चाहिए उसमें कटौती हो जाए, वो बहुत कम हो जाएगा। ऐसा ना हो कि गुरुदेव पधारे, मेला लगे और उसे कुछ न मिले। अगर वो खुद से ना मिले, उसके खुद के लिए उसे कुछ ना मिले, तो परम पूज्य गुरुदेव का प्रवास होना, उनका आभा मंडल का मिलना, उनकी साधना, उनके उत्पाद पे साधना का अवसर मिलना, जो कितना सार्थक बना पाए अगर उसके अर्थ को ही ना समझाओ। पर आज के जो यंगस्टर्स हैं, उनके परसेप्शन में अगर क्रिएट हो गया कि ये परसेप्शन है, ये अंडरस्टैंडिंग है, हम ये करते तो क्यों करते हैं, ये ऐसा करने से हमें लाभ है, और जहां फायदा वो हमारा कायदा, जहां आदमी को फायदा दिख जाएगा, उसके जीवन का कायदा बन जाएगा, तो उसको फिर मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है कि तू दर्शन किया कर, तू स्वाध्याय किया कर, तू उपवास किया कर, तू ऐसी क्रिया किया कर, बोलने की कोई अपेक्षा ही नहीं है। जब उसके अंदर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान मेरे को बोध हो गया कि मैं क्यों कर रहा हूं, मेरी आत्मा को, मेरे भीतर के अस्तित्व को क्या लाभ है, और भीतर का अस्तित्व और बाहर का अस्तित्व अलग अलग नहीं है, एक्चुअल में सब जुड़ा हुआ है। हमारे मूल अस्तित्व को क्या लाभ है, चाहे वो फिर आर्थिक लाभ हो, सामाजिक लाभ हो, प्रतिष्ठा का लाभ हो, ये सारे कनेक्टेड हैं। अगर अंदर वाले का लाभ नहीं हुआ तो ये सारी पेरिफेरल चीजें अपने आप ग्लूम नहीं करेगी, बढ़ नहीं पाएगी। अगर मैं मेंटल क्लैरिटी की पोजीशन पे नहीं हूं, इमोशनली डिक्लटर्ड डिटॉक्स नहीं हूं, तो मेरे सारे कार्य में मुझे खुशी नहीं मिलेगी, मुझे वो आनंद नहीं मिलेगा जिस आनंद की खोज में मैं मेहनत कर रहा हूं दिन रात, जिसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं। वो ना मिला तो क्या मिला। तो हम ये देखते हैं 3 स्टेप्स: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो हमें पहला जो काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सम्यक दर्शन। दिखाने पर नहीं, देखने पर प्रयोग करना है, प्रदर्शन नहीं, आत्मदर्शन पर फोकस बढ़ाना। और उसके लिए कुछ समय का, 3 मिनट या अधिक का, हम मी टाइम डेवलप करें। मी टाइम यानी अपने साथ बैठना, जहां जो हम लेबल्स और जजमेंट्स हमने अपने लिए बनाए हुए, उससे मुक्त होकर हम अपने आप को देखते, उस दिशा में हमें प्रयास करना। अगर हम ये प्रयास करेंगे तो बहुत फर्क पड़ सकेगा, बहुत बड़ा अंतर आ सकेगा। और मैं अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करूं कि मैंने ये अभ्यास खुद के लिए प्रारंभ किया और मुझे उससे कितना बड़ा परिवर्तन मिला। मेरी लाइफ में बहुत सारी तरह की टर्बुलेंसेस आई, चैलेंजेस आई, डिफिकल्टीज आई, प्रॉब्लम्स आई, जिसको मैं शब्दों में बयान भी शायद अच्छे से नहीं कर सकता हूं। आई फाउंड माई सेल्फ इन ए जेल आफ्टर बिकमिंग ए साधु ऑल्सो। मैं साधु बन चुका हूं, मोक्ष के मार्ग के लिए चल पड़ा हूं। अब तो बंधन से मुक्ति की बात है भाई। पर अगर मेंटली और इमोशनली मैं ये फील कर रहा हूं कि मैं बंध गया हूं, फंस गया हूं, तो क्या ये मेरे लिए सही है? नहीं है। और ऐसा नहीं कि मुझे कोई दूसरा बांध रहा है, पर मैं फील कर रहा हूं कि मैं खुद को ही परेशान कर रहा हूं, ये खुद के अंदर से परेशान हो रहा हूं, तो मैंने कुछ प्रयोग करने का प्रारंभ किया। अब घबराइए मत, ऐसी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई थी, पर मैं एग्जैगरेट भी नहीं कर रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। कारण क्या था, मैंने दीक्षा ली तो मेरी उम्र करीब 17.5 वर्ष थी। मैंने 12th साइंस कंप्लीट करके दीक्षा ली, और दीक्षा ली तब 12th साइंस इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए कोई संत वर रेयर मोस्ट। हमारे बड़े महाराज महेंद्र कुमार जी स्वामी, एक दुल्लराज जी स्वामी, दोनों बहुश्रुत मुनिवर हुए। उनके सिवाय संभवतया पूरे धर्म संघ के संतों में कोई ऐसा नहीं था। तो
और योग संयोग से उस समय एक कोर्स बना था और उसके अंदर साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, ये सब पढ़ाने का एक क्रम बनाया गया कि अपने धर्म संघ के जो संत हैं उनको ये सारी चीजों का भी ज्ञान हो, जिससे उनका जो संवाद और दृष्टिकोण है वो विकसित बने, विशाल बने और उनके संवाद में वो कनेक्ट कर पाए बेटर भी। और मुख्य मुनिश्री महावीर कुमार जी स्वामी, हमारे मनन कुमार जी स्वामी, आकाश मुनि, नई मुनि, साटली श्री तन्मय प्रभा जी, ये करीब संभवतः ये 5 थे जिनके लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य महाशंकर जी ने कोर्स बनाया। और उस कोर्स के अंतर्गत मुनिश्री कुमार सुमन जी स्वामी, मेरी दीक्षा के करीब 1.25 वर्ष हुआ था और उन्होंने याद किया कि भाई ये कोर्स बनाया बड़ा वो है और इसमें तुम्हारा अच्छा है ज्ञान, तो तुम्हें साइंस की क्लास इनकी ले ली। किसकी? मुख्य मुनिश्री की। उस समय वो महाराज थे जैसे होते हैं अपने, तो वो दीक्षा पर्यंत मेरे से बड़े थे, 2 साल बड़े थे, लेकिन उनकी क्लास ले ली। तो अब ये देखिए मेरे लिए क्या था, ये ब्रेक थ्रू। अब ये पढ़ाना ऐसे देखे तो एक सामान्य एक्टिविटी को मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड फीलिंग हो गई कि भाई 1.25 वर्ष से मैं टैग लेके चला रहा है, मेरे को इंग्लिश आती है, मेरे को ये आता है, पर कोई वैल्यू नहीं है भाई, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है इसका। वो मेरा चक्र नहीं था, पर मेरी खुशहाली का कारण था कि जो मैंने प्राप्त किया हुआ है वो कहीं ना कहीं उपयोगी बन सकेगा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जब मैं कुछ शेयरिंग भी कर पाऊंगा। तो मेरे लिए एक ब्रेक थ्रू था। उससे पूर्व समय में अपनी लाइफ स्टोरी में क्या हुआ कि मैंने दीक्षा तो ली 17.5 साल में, पर और 18 साल पूरे हुए उससे पहले पहले मेरी दीक्षा हो गई और ट्रेनिंग पीरियड था, ये था। पर दीक्षा लेने के बाद क्या था, चलने में एक कठिनाई हो गई और चलने में क्या हो गया, थोड़ा सा टेढ़ापन आ गया, एक कमर में दर्द, सोसाइटी का पेन, और वो निरंतर 24 घंटे, बड़ा कठिन समय। और गुरुदेव की यात्रा, गुरुदेव के सानिध्य में थे, आचार्य महाप्रभु जी की अहिंसा यात्रा, सूरत से सिरियारी 2003-4 का एक यात्रा क्रम। दीक्षा ली, अगले दिन बोले बिहार, बिहार है, सूरत, सूरत में विचरण होगा। अब कैसे तो कपड़े पहनने, वो भी ड्रेसिंग का भी वो पैटर्न है, वो इतना एडजस्टेड नहीं है कि कपड़े पहनना वो नॉर्मल कपड़े नहीं है, संत के कपड़े हैं। उसमें एक दृष्टि से देखे तो कोई सिलाई उस रूप में नहीं जैसे स्टिचेस जनरल लोगों की, तो थोड़ी बहुत सिलाई होती है पर ऐसे क्रम में सामान्यतः नहीं होती है। तो वो जो आउटफिट है वो डिफरेंट है और अगर ध्यान से नहीं पहना तो बड़ा मुश्किल स्थिति में जा सकता है। उसको संभाल संभाल के चलना, जैसे महिलाओं में नई नई अगर कोई बहन साड़ी पहनती है और अगर ध्यान से नहीं चलना आता तो वो पैर में वो गिर जाएगी, तो महिलाओं से तो कोई तुलना नहीं हो सकती है। पर इंपॉर्टेंट है कि वो संत की भी जो पोशाक है वो डिफरेंट है। कोई अगर ढंग से नहीं पहनता तो थोड़ी देर में खुल जाएगी, दिलाराम हो जाएगा, बड़ा मुश्किल काम है। तो कपड़ों को बहुत ध्यान से, अब वो एक स्ट्रगल अलग, और एक फिजिकल पेन एलिवेट हो गया, एलिविएटिंग पेन होने लगी। दीक्षा ले ली और ये दर्द शुरू हो गया, और साथ में एक बड़ा झोलका 5 किलो के आसपास का सामान उठा के चलना, इधर दर्द को लेकर चलना और इधर ये कपड़ों का पहना हुआ अलग, और उसमें ऊपर ही ऊपर हमारे बड़े महाराज थे महेंद्र कुमार जी स्वामी, उनका ज्ञान और शिक्षा पर बहुत बल था। वो बोले कि 29 तारीख है, 30 तारीख लास्ट डेट, तुमने 12th साइंस की हुई है, बीए के फॉर्म भरो कि संस्कृत, प्राकृत, फिलोसफी इसमें बीए करना, मुझे लास्ट डेट। तो अपने तो भावनाशील थे महाराज, क्या थे, चलो भाई चलो भाई, कूद गए। अब इतना भारी लोड, अब पहले तो ये किताबों का लोड और ले लिया, कपड़ों का लोड अलग, शरीर का लोड ही झेलना बड़ा भारी पड़ रहा है और रूटीन का लोड और अलग है, और करते करते 2000 किलोमीटर की यात्रा, और गुरुदेव के साथ चलना। तो विहार होते हैं, इतने संत हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको एक रूम में आ जाके सो जाओ कर जाओ। अगर आप 10 मिनट भी ऑफ टाइम सो गए, क्या हुआ भाई आज, नहीं नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और अगर किसी को बोल दिया दर्द, अभी दीक्षा ली, अभी दर्द है, नहीं 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 भाई कुछ नहीं। हमदर्द तो मिलना मुश्किल है, वो हमदर्द बन के भी आते हो, पर आप क्या फील कर लेते हैं, आप दर्द फील कर लो। तो एक बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन आई, कैसे वो यात्रा आगे बढ़ती है, इस पर भी हम कुछ क्रम आपको शेयर करेंगे।
कैसे हमने इस दृष्टि वाले प्रोग्राम पर थोड़ा वर्क किया, क्या था वो सम्यक दर्शन का एलिमेंट, सम्यक ज्ञान का एलिमेंट, सम्यक चारित्र का एलिमेंट, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस की कुछ बातें हम आगे के क्रम में शेयर कर सकेंगे। समय क्योंकि तेज गति से आगे बढ़ रहा है और आप लोगों को बहुत आगे बढ़ना है, तो आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी जरूर आपको शेयर करना चाहेंगे। तो आपको अपने आप से रोज रात को सोने से पहले अपने आप को पूछना है कि आज कोई रिएक्शन हुआ या नहीं, और आपको नोट करना। तो एक होता है रिएक्शन, एक होता है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स तो हम दिन रात करते ही रहते हैं, पर कोई कोई रिएक्शन भी कभी कभी हो जाते हैं। रिएक्शन में आके गुस्सा कर लेते हैं, रिएक्शन में आके किसी को बुरा भला कर देते हैं, रिएक्शन में आके थोड़ा सा कुछ टर्बुलेंस हो जाता है, रिएक्शन में आके ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, खुद को बुरा भला कह लेते हैं। ऐसा कोई भी तरह का रिएक्शन हो सकता है। तो आज पूरे दिन भर में कोई एक रिएक्शन जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे आपको लगता है कि बहुत हिलाने वाला था, उसको आप ठीक करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, उस रिएक्शन को नोट करना है। तो नोट योर रिएक्शन एंड देन टेक अ ब्लिंक, टेक अ पॉज, टेक 3 deep breath and ask what is better for this scenario। इस सीन में रिस्पॉन्स कैसे हो सकता था, ये रिएक्शन मैंने किया, इसकी जगह इसका रिप्लेसमेंट क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। वो बीत चुकी है बात, मैं बदल नहीं सकता हूं, परंतु मैं देख सकता हूं अपने ज्ञान और अपनी समझ से कि रिएक्शन हुआ था और इसके बदले क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए था। ये छोटी सी एक्टिविटी कौन कौन कल करके आ सकता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा झगड़ा हुआ हो, बड़ा क्लैश मॉडल हुआ हो, ऐसा कोई इवेंट होना जरूरी नहीं है। और ये आपको मुझे बताना भी कोई जरूरी नहीं है, लोगों के साथ ओपन अप होना कोई जरूरी नहीं है, पर आपको अपने आप से ओपन अप जरूर होना है और अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, अपनी दृष्टि को ओपन करने की दिशा में एक स्टेप अवश्य लेना है। तो कौन कौन ये कोशिश करने वाला है भाइयों, कौन कौन कोशिश करने वाला है। जिन लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया इसका मतलब वो करने वाले हैं, बाकी लोग अवश्य करने हैं। हाँ जी, क्या कहते हो। नहीं, रोज होता है कोई बात नहीं है, पर एक दिन उस रिएक्शन को खुद के लिए लिखने में क्या नुकसान है भला। खुद पर भी हो सकता है, मेंटल इमोशनल लेवल पर भी हो सकता है और सोशल फैमिलियल लेवल पर भी हो सकता है। तो रिएक्शन को नोट करें और रिस्पॉन्स के लिए 3 डीप ब्रीथ करके, पॉज, रिफ्लेक्ट करके लिखने का एक प्रयास करें। छोटी सी एक्टिविटी के साथ अपनी वाणी को आज यही विराम देते हैं। ओम अरहम।